संयोग। क्या संयोग सच में होते हैं या ये कुदरत की लिखी हुई कहानी के ही हिस्से हैं? जो भी हो, अधीश के जीवन में ये संयोग एक चमत्कार की तरह आया। क्या था वो संयोग, और क्या सच में वो अधीश के लिए जीवन के नए रास्ते खोलेगा, या हमेशा की तरह एक और योद्धा को मृग मरीचिका में भटका देगा? वो मेघनगर आया तो था पिता को संदेश देने, लेकिन यहां उसे वो मिल गया जिसकी खोज हर योद्धा के जीवन का लक्ष्य था। क्या मेरा भाग्य फिर से मेरा साथ देगा? अधीश ने सोचा, और सुबह होते ही वासुदेव को लेकर वो निकल गया। वे लोग महल से काफी दूर आ चुके थे। अब वो चीख जैसी आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी, और इस जगह पर हवा भी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का भंवर सब कुछ उड़ा ले जाएगा। उस भंवर में धूल, पत्ते, टहनियां और छोटे बड़े पत्थर तक उड़ रहे थे। यही है वो स्थान जहां से वो आवाज आती है। लेकिन बेटे, इससे आगे मत जाना। हमारे कई सैनिकों ने आगे जाने की कोशिश की और बुरी तरह घायल होकर लौटे। ये कई सालों से ऐसा ही है, और कोई नुकसान तो होता नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वासुदेव ने कहा, आप मेरी चिंता न करें वासुदेव जी, आप यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करें, मैं अभी आया। अधीश ने कहा और उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। हालांकि वो भंवर बहुत तेज था, लेकिन अधीश ने उसे अपने मन की शक्ति से नियंत्रित कर लिया था। अधीश धीरे धीरे उस भंवर के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि वहां एक सिद्धि यंत्र है। अधीश जल्दी ही वहां पहुंच गया, लेकिन ये क्या, यहां तो कुछ भी नहीं है। धरती से ही हवा का बवंडर पैदा हो रहा था। अधीश को बहुत निराशा हुई। वो तो यहां एक सिद्धि मंत्र की खोज में आया था, और हाथ लगी सिर्फ मिट्टी। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके कानों में पड़ने वाली भंवर की आवाज और तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। अरे वाह! अचानक वो उछल पड़ा। यह आवाज तो धरती के अंदर से आ रही है। इसका मतलब है कि सिद्धि मंत्र मिट्टी के नीचे छिपा है। अधीश ने सोचा और जल्दी जाकर उस स्थान की मिट्टी हटाने लगा। काफी देर तक मिट्टी हटाने के बाद आखिरकार सिद्धि यंत्र अधीश के हाथ में आ ही गया, लेकिन वो अब भी मिट्टी के ढेले की तरह था। शायद कई सालों तक ये यंत्र यहाँ पड़ा रहा है और धीरे धीरे मिट्टी की परतें इस पर जमा होती गईं। अधीश ने सोचा और अपना रुमाल निकालकर उस मिट्टी के ढेले को अच्छी तरह से बांधकर अपने पास रख लिया और वासुदेव के साथ महल वापस लौट आया। महल लौटते ही अधीश सीधे अपने कमरे में चला गया और उस ढेले से मिट्टी हटाने लगा। इसी बीच से एक छोटी तश्तरी के आकार का गोल तमगा निकला। ओह, तो ये छोटा सा तमगा ही सिद्धि यंत्र है। अधीश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अच्छी तरह से उलट पलट कर उसे देख रहा था। उस तमगे में 108 गोल खाने बने हुए थे और बीच में एक छेद था। उसने ध्यान से देखा। सारे 108 खानों के अंदर एक बहुत छोटा सा चमकीला मोती लगा हुआ था, लेकिन बीच में जगह खाली थी। तभी अधीश को महसूस हुआ जैसे उसकी कमर के पास कुछ जल रहा है। उसने हाथ से छूकर देखा तो उसका बटुआ बहुत तेजी से गर्म हो रहा था। उसने बटुआ निकाला और उसे मेज पर पलट दिया। अधीश ने देखा पवित्र झील के पास उस लड़के के साथ युद्ध में उस लड़के के खून बहने से बना मणि बहुत तेज चमक रहा था और अंगारे की तरह दहक रहा था। लेकिन आज अचानक ये क्यों जलने लगा? अधीश ने सोचा। फिर अधीश ने उस माणिक को ध्यान से देखा। उसका आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा तमगे के बीच का छेद। अधीश उस तमगे को उठाकर माणिक के पास ले गया, और ये क्या, माणिक उछलकर उस छेद में जड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का एक हिस्सा है और उससे टूटकर गिर गया था। माणिक के तमगे में जुड़ते ही पूरा तमगा एक जैसा चमकने लगा। सारे छोटे मोती भी अब चमक रहे थे। अधीश ने वो तमगा अपने गले में पहन लिया। अब बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर इस तमगे की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। अधीश भैया जी, आपको विश्वाजी बुला रहे हैं, एक सेवक ने अधीश के कमरे के दरवाजे पर आकर कहा। ठीक है, उनसे कहिए मैं अभी आया, अधीश ने कहा और जल्दी से नहाने चला गया। सुबह मिट्टी में से सिद्धि यंत्र निकालने के कारण उसके सारे शरीर पर मिट्टी की परत जम गई थी। नहा धोकर अधीश बाहर निकला तो विश्वा दोपहर भोजन के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। प्रणाम पिताजी। अधीश ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन करने बैठ गया। देखो बेटे, कल सुबह हम यहां से निकलेंगे। आज तुम आराम कर लो, फिर कल दिन भर हमें यात्रा करनी है।
वैसे भी चंद्रनगर पहुंचकर हमें शांति से बैठने का मौका ना मिले। विश्वा ने कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? अधीश ने पूछा। उसने देखा कि विश्वा थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नगर में जयवीर का इस तरह आना और सारे महत्वपूर्ण लोगों की सभा बुलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। डाकुओं का सफाया करना तो बस एक बहाना है। विश्वा बोले। तो और क्या कारण हो सकता है पिताजी? क्या वे फिर से आसुरी सिद्धि धारकों की खोज करने आए हैं, पिछली बार की तरह? अधीश ने पूछा। वास्तव में जयवीर के आने की बात सुनकर उसे यही डर लग रहा था कि कहीं उसे फिर पूछताछ के लिए ना बुला लिया जाए। नहीं बेटे, बात कुछ और है। ये राजनीति से जुड़ी हुई है, विश्वा ने कहा। तो अधीश ने राहत की सांस ली। क्या आसुरी सिद्धि जैसी सच में कोई चीज होती है पिताजी? अधीश ने पूछा। वो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। जिन लोगों के पास जन्म से तत्व सिद्धि होती है, उनमें से कुछ लोग बाकी सबको अपने से नीचा समझते हैं। अच्छी बुरी तो इंसान की नीयत होती है। क्या तत्व सिद्धि धारक कभी कोई बुरा काम नहीं करता? उसी तरह मंत्र सिद्धि धारक भी सदा बुरे नहीं होते। लेकिन अवंतीपुर तत्व सिद्धि धारकों का केंद्र बन गया है, और ये उन्हीं की धारणा है कि जिन्हें जन्म से सिद्धि प्राप्त नहीं है, उन्हें फिर किसी भी तरह उसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और यही इन दोनों के बीच विवाद की जड़ है। क्योंकि तत्व सिद्धि धारकों को पहले से मान्यता मिली हुई है, तो आसानी से अन्य तरीकों से सिद्धि प्राप्त करने वालों को उन्हें आसुरी सिद्धि के उपासक कहकर मारना शुरू कर दिया। विश्वा ने बताया तो अधीश को बात कुछ कुछ समझ में आई। तो क्या जगन्नाथ वैद्य को व्यर्थ में ही मार डाला गया, केवल अपने अहंकार के कारण, या वो सच में आसुरी शक्तियों की उपासना करते थे? अधीश ने पूछा। अब ये बात तो जगन्नाथ जानता था या ईश्वर जानता होगा, लेकिन कई बार मंत्र सिद्धि धारक समाज में मान्यता न मिलने के कारण बुराई की ओर मुड़ जाते हैं। कई बार। विश्वा कुछ कहते कहते रुक गए और भोजन करने लगे। अधीश भी चुपचाप भोजन कर रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। बैकुंठनाथ के घर पर त्रिलोक, जयवीर और कुछ अन्य दरबारी, जो पूरी तरह बैकुंठनाथ के साथ थे, बैठकर बातचीत कर रहे थे। पिताजी, क्या आपकी योजना विश्वा के आए बिना पूरी नहीं हो सकती? अभी तो अधीश, वासुदेव और विश्वा तीनों ही नगर में नहीं है। यही सबसे अच्छा मौका है। त्रिलोक ने अपने पिता बैकुंठ से पूछा। त्रिलोक इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा ही अधीर था। उसके न जाने कितने अपमानों का बदला पूरा होने वाला था। बिल्कुल नहीं, विश्वा का मत हमें साफ साफ पता करना ही होगा। उसके अधीन पूरे 3000 सैनिक हैं, जिन्हें उसने और वासुदेव ने इस तरह प्रशिक्षित किया है कि वे मौका पड़े तो राज्य की कुल सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए यदि वो साथ आता है तो हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, रास्ता एकदम साफ। लेकिन यदि वो विरोध करता है तो युद्ध के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, बैकुंठनाथ ने कहा। और यदि विश्वा का मत पता किए बिना ही काम हो जाए तो? जयवीर ने कहा। यह कैसे संभव है? बैकुंठनाथ चौंक गया। बिल्कुल संभव है, आप बस देखते जाइए, जयवीर ने कहा और वहां से उठकर चला गया। फिर अपने 3 सबसे विश्वसनीय और उत्तम श्रेणी के सिद्धि धारकों को बुलाया और आगे की योजना बनाने लगा। जयवीर के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। अगले दिन सुबह ही विश्वा ने अधीश को तैयार होने को कहा, और सुबह के भोजन के बाद वे लोग वहां से निकल गए। अधीश माई से मिलने गया तो उसने अधीश का माथा चूमा और बहुत से आशीर्वाद दिए। अधीश बाहर निकल आया। वासुदेव, यहां कुल कितने सैनिक हैं हमारे पास? विश्वा ने पूछा। विश्वा जी, अभी कुल 300 सैनिक हैं, सभी घुड़सवार, 5 तत्व सिद्धि धारक घुड़सवार सेनापति, 2 तेज घुड़सवारों को चंद्रनगर भेजकर 500 सैनिकों की एक टुकड़ी को वहां से निकलने के लिए कह दिया है, वासुदेव ने बताया। 50 सैनिकों को यहां छोड़कर बाकी को साथ में ले चलो, विश्वा ने कहा। अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग तो सभा के लिए जा रहे थे, फिर युद्ध जैसी तैयारी क्यों हो रही है? पिताजी, हम इतने सैनिकों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? उसने विश्वा से पूछा। शायद जरूरत पड़े, रास्ते में डाकुओं से सामना भी हो सकता है। तुम हमेशा वासुदेव के साथ रहना, विश्वा ने कहा और अपने घोड़े पर सवार हो गया। अधीश वासुदेव के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठा। उनके साथ एक और सैनिक था जिसका नाम योगेश था। वे लोग निकल पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
अधीश भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वाजी ने मुझे सौंपी है। योगेश बोला। वो सैनिक होने के हिसाब से काफी युवा था और बहुत उत्साही। अधीश को मन ही मन हंसी आ गई। अच्छा, तुम सेना में किस लिए भर्ती हुए योगेश? अधीश रास्ते में समय काटने के इरादे से बातचीत करने लगा। मैं बहुत छोटा था, मेरे माँ बाप गुजर गए। वे यहीं मेघनगर में आपके खेतों में काम करते थे। रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तब विश्वाजी ने मुझे सहारा दिया, मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और खुद प्रशिक्षण देकर सैनिक बनाया। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। योगेश बताता जा रहा था। बातें करते करते मेघनगर से चंद्रनगर तक आधा रास्ता तय हो चुका था। सभी घुड़सवार रुक जाओ, विश्वा की आवाज आई। वासुदेव ने बाहर निकलकर देखा। बहुत से घुड़सवार हथियार लिए हुए उनके सामने खड़े थे। योगेश, अधीश के साथ रहना, वासुदेव ने कहा और गाड़ी से कूद गया। तुरंत ही वो विश्वा के पास पहुंचा। विश्वा जी, ये डकैत हैं? वासुदेव ने पूछा। 1,500 के लगभग हैं। अब डकैत हैं या जो भी, निपटना तो पड़ेगा। तुम बाएं किनारे से संभालो, मैं सामने रहूंगा। दाएं तरफ 2 सेनापति रहेंगे। एक अग्नि सिद्धिधारक सेनापति को सबसे पीछे रखो, विश्वा ने आज्ञा दी। जी विश्वा जी, लेकिन आप अकेले? वासुदेव ने पूछा। हाँ, मैं अकेला। बहुत दिन हो चुके हैं कोई युद्ध लड़े। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तलवार चलाना भूल गया हूं। ये तो छोटी मोटी सी लड़ाई है। तुम्हारा काम केवल अधीश की सुरक्षा करना है, ध्यान रहे, विश्वा ने कहा और अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। डकैतों की सेना में 1,500 के लगभग लड़ाके थे। 500 पैदल सैनिक आगे और पीछे, बीच में 500 घुड़सवार। 3 सैनिक लाल झंडे लिए काले घोड़ों पर सवार थे। वे ही शायद उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। डकैतों की सेना ने धावा बोल दिया। उनके 100 पैदल सैनिक आगे बढ़े। तीनों लाल झंडे वाले आपस में योजना बनाकर आगे बढ़े। आक्रमण! विश्वा ने सेना को आदेश दिया। विश्वा के 300 सैनिक किसी तूफान की तरह आगे बढ़े और डकैतों की सेना से भिड़ गए। एक लाल झंडे वाले ने अकेले ही विश्वा पर वार करना शुरू किया। वो तत्व सिद्धिधारक था। अब विश्वा को पूरा विश्वास हो गया कि यह साधारण डकैत नहीं है। श्श की आवाज करता हुआ एक आग का गोला विश्वा की ओर बढ़ा। विश्वा की तेज धार तलवार का जोरदार वार उस गोले की दिशा पलट देने के लिए काफी था। साथ ही विश्वा का छोटा सा खंजर दुश्मन की तरफ लपका और जाकर कंधे में धंस गया। अब उसके लिए हमला करना मुश्किल हो रहा था। विश्वा ने अब की बार धनुष हाथ में ले लिया और जहर बुझे तीर दुश्मन सेना पर बरसने लगे। मैंने कहा था ना अजयन, तुम अकेले विश्वा का सामना नहीं कर पाओगे, लाल झंडे वाले दूसरे सेनापति ने अजयन के पास आकर कहा। फिर उसने भी विश्वा पर एक जोरदार हमला किया। वो एक उत्तम सिद्धिधारक था जिसके पास प्रकाश सिद्धि थी। एक भाले जैसी लंबी और तीखी लहर विश्वा के दाएं हाथ से टकराई और उसका धनुष गिर गया। विश्वा का एक सिद्धिधारक सेनापति तुरंत उसके पास आ गया और हमले का जवाब देने लगा। हमें विश्वा को इन सबसे दूर ले जाना पड़ेगा, वरना ये सब मिलकर किसी न किसी तरह उसे बचा ही लेंगे, तीसरे लाल झंडे वाले ने कहा। अब वे तीनों एक साथ विश्वा पर हमले कर रहे थे और लड़ते लड़ते विश्वा और उस सेनापति को एक दूसरे से काफी अलग एक तरफ ले गए। तीसरे ने विश्वा की ओर फिर एक प्रकाश भाले से आक्रमण किया। विश्वा के सेनापति ने एक भयंकर अग्नि की लहर उत्पन्न की। प्रकाश भाला टूटकर बिखर गया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी था। शत्रुओं की सेना में अधिकांश डकैत ही थे, जिनका मैदान में युद्ध करने का पहला ही मौका था। विश्वा की सेना के सामने जल्दी ही उनके हौसले पस्त हो गए। वासुदेव को यह देखकर थोड़ी शांति मिली। उसने विश्वा को देखने की कोशिश की, लेकिन विश्वा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वो अधीश को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकता था। उसको चिंतित देखकर अधीश ने कहा, वासुदेव जी, आप युद्ध में जाना चाहते हैं ना, तो चले जाइए, मैं और योगेश यहीं रहेंगे। नहीं अधीश, विश्वा जी का आदेश है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव ने कहा और फिर बाहर देखने लगा। अचानक एक ओर से उसे तेज लपटें उठती हुई दिखाई दी। उन तीनों सिद्धिधारकों ने एक साथ जबरदस्त हमला किया और विश्वा के चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया। विश्वा का सेनापति बेहोश हो चुका था और विश्वा को बुरी तरह घेर लिया गया था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या विश्वा की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।